हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज पाइथन के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सी प्लस प्लस या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको वेरिएबल बता रहा हूं कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मैथ्स के अंदर हम लोग x इक्वल टू 2, 3, 5 इस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग के भाषा में भी वेरिएबल होते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कि वेरिएबल जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। दोस्तों, वेरिएबल के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हमें उसके साथ उसको इनिशियलाइज करना होता है या फिर यूज़र के थ्रू इनपुट करवाना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन बहुत ही आसान है और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका देता है जिससे कि हम वेरिएबल को स्टोर कर सकें। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डेटा टाइप लिखने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमें डेटा टाइप नहीं लिखने होते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट x लिखेंगे और x इक्वल टू 5 या 6 लिख दिया। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 6 लिखा, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए, जैसे मैंने x इक्वल टू 6 लिखा तो ये x एक वेरिएबल बना जिसमें 6 वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अगर अब मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट x। जैसे ही मैंने प्रिंट x लिखा तो ये प्रिंट x जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो x इक्वल टू 6 को प्रिंट कर देगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, प्रोग्राम को रन करवाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हुआ और वैल्यू 6 यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग पाइथन में डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। लेकिन अगर अगर थोड़ा डीपली जानने की बात करें तो देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू 6 जो है वो एक इंटीजर टाइप है। तो क्या यहाँ पर ये x मैंने इंटीजर लिखा था? नहीं। जब हम लोग वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं किसी वेरिएबल में, तो हमारा पाइथन इनबिल्ट इस चीज़ों को समझ जाता है कि ये वैल्यू किस तरह का है। अगर इसे हमें चेक करना है तो हम इसके साथ इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं वो फंक्शन भी आपको बता दूंगा जिससे कि हम लोग इसे चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ और वेरिएबल्स की बात कर लें, उसके बाद हम उस फंक्शन को भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डाला। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल y बनाता हूँ और y के अंदर मैं अपना नाम वेद यहाँ पर स्टोर करता हूँ। मैंने y इक्वल टू वेद लिखा और थोड़ा मैं इसको यहाँ पर लाइन देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें गैप देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस y को भी प्रिंट करवा के देखता हूँ। अब जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा y को, तो ये हमारा क्या देगा, x में 6 की वैल्यू देगा और y में ये y की वैल्यू यानी कि वेद लिख करके आएगा। चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए, आपको बिल्कुल जैसा एज एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रही है। लेकिन अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पर x के साथ इसी के साथ क्या कर लेता हूँ, टाइप फंक्शन के अंदर x को पास कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं टाइप फंक्शन के अंदर टाइप फंक्शन के अंदर y को पास कर देता हूँ। क्या हुआ यहाँ पर, पास नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पास करता हूँ। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों वेरिएबल किस तरह के डेटा टाइप्स हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इनको पास किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 जो था वो किस क्लास का वेरिएबल है, इंटीजर क्लास का वेरिएबल है। उसी तरह से वेद जो है वो किस क्लास का वेरिएबल है, तो वो स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है। दोस्तों, हमने इस प्रोग्राम में कहीं भी इस चीज़ को बताया नहीं था कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये किस तरह के डेटा टाइप के हैं, लेकिन हमारा पाइथन का कंपाइलर ये खुद ब खुद समझ जाता है। इतना ये समझदार होता है कि ये खुद ही समझ जाता है कि ये जो वेरिएबल है वो किस तरह के डेटा टाइप्स के क्लास से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखें कि किस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरह से वेरिएबल को बनाया जाता है, और उसके क्लास को चेक करना हो तो कौन से फंक्शन का यूज करके हम उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इस वेरिएबल को हम लोग
मैनुअली यानी खुद से भी बता सकते हैं कि तुम्हें किस क्लास में जाना है। जैसे मैं एक अनदर वेरिएबल जेड बनाता हूँ और जेड इक्वल टू मैं लिख दूंगा इंट, और इंट यहाँ पर मैं लिख दूँ 7। तो अब ये जो 7 है ये डायरेक्टली हमने इसको बता दिया कंपाइलर को जो कि जो जेड में वैल्यू जाएगा वो 7 है और वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। अब अगर चाहें तो हम लोग इसके भी क्लास को चेक करें तो फिर भी इंटीजर ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन के आगे जेड को लिख लेता हूँ। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम लोग जेड की भी क्लास को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने जेड के क्लास को चेक किया तो ये भी इंटीजर क्लास के ही अंदर आया। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं, उसके डेटा टाइप को भी अगर चाहें तो मैनुअली भी बना सकते हैं, यानी यहाँ पर बता सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, या फिर आप जब डायरेक्ट वेरिएबल को वैल्यू को स्टोर करो, कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि वो किस तरह के डेटा टाइप से बिलोंग करता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से वेरिएबल को बनाएंगे, किस तरह से उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, उसके क्लास को चेक करना है तो किस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। आपने देखा कि ऊपर मैंने वेरिएबल का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है, जो कि डाटा को स्टोर करता है। डेटा टाइप्स भी हमने समझा कि जैसे इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, आगे और भी बताएंगे जैसे कि फ्लोट भी होता है, डबल भी होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जो डेटा टाइप्स यूज होते हैं सारे डेटा टाइप्स इसमें भी होते हैं। तो आप इसको और भी एक्सप्लोर कीजिए और भी सीखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।